म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपकी कहानी दोस्त। आज की कहानी वास्तव में एक लोक कथा का पुनर्लेखन है, जिसे मैं नए स्वरूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, जादुई मटका। एक बार की बात है, दिल्ली में, वो भी पुराने जमाने की दिल्ली में, एक बुढ़िया रहती थी। आज की तरह तब दिल्ली में न मेट्रो थी, न बस, न कार। थे तो सिर्फ खेत, नदियाँ, जंगल और दूर दूर बसे गांव। बुढ़िया को सब दादी कहकर पुकारते थे। वो अरावली पहाड़ियों के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। दिन भर वो घर के कामकाज में लगी रहती, चिड़ियों को दाना पानी देती और मिट्टी के बर्तन बनाकर गुजारा चलाती। उसकी इकलौती बेटी दूर गांव में रहती थी। सालों से वह उससे नहीं मिल पाई थी। एक दिन दादी अपने आंगन में बैठी अपनी बेटी की याद में रोने लगी। वो बहुत बूढ़ी हो गई थी और इतनी दूर की यात्रा उनके बस की नहीं थी। उस दिन चिड़ियों की रानी भी दाना चुगने आई थी। चिड़िया रानी बोली, दादी अम्मा, तुमने इतने साल हमारी सेवा करी और हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर चिड़िया रानी ने आंगन में सूख रहे मटकों में से एक मटके पर कुछ जादू किया तो मटका एक विशाल, मजबूत, गोल चिकने मटके में बदल गया। चिड़िया रानी बोली, दादी अम्मा, यह मटका जादू का है। यह अपने आप चलेगा। तुम बस इतना कहना, चल मेरे मटके टमक टम, भली रे बुढ़िया, भले रे तुम। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने अपना सामान समेटा और अगली सुबह मटके में बैठकर बोली, चल मेरे मटके टमक टम, भली रे बुढ़िया, भले रे तुम। मटका जरा हिला, फिर सरका और फिर आंधी की रफ्तार से चल पड़ा। चलते चलते मटका यमुना नदी के किनारे पहुंचा। नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ रहते थे। एक मगरमच्छ पानी से निकलकर धूप सेक रहा था। मटका जैसे ही नदी पार करने के लिए नदी में उतरा, मगरमच्छ बोला, अरे ओ मटके, रुक, कहाँ जाता है? मटका रुक गया। मगरमच्छ पास आया और बोला, कहाँ चला जा रहा है? मटके में बैठी बुढ़िया बोली, तुमने मुझे क्यों रोका? मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। मगरमच्छ बोला, मैं बहुत भूखा हूँ। अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ चली आई। तुम्हें खाकर मेरी कई दिनों की भूख मिट जाएगी। बुढ़िया बोली, अच्छा, खाना चाहते हो तो खा लो। मगरमच्छ ने जैसे ही अपना बड़ा सा जबड़ा खोटा, बुढ़िया बोली, चल मेरे मटके टमक टम, भली रे बुढ़िया, भले रे तुम। और मटका मोटर बोट की रफ्तार से ज़ूम पानी को चीरता चल दिया। मगरमच्छ बेचारा ठगा सा देखता ही रह गया। यमुना नदी पार करने के बाद मटके ने ऊंचे नीचे पथरीले पहाड़ पार किए और फिर आया घना जंगल। जंगल में बहुत ही खूंखार जंगली जानवर रहते थे। बुढ़िया सोचने लगी, हे भगवान, जल्दी से यह जंगल पार हो जाए। अगर किसी खूंखार जंगली जानवर ने देख लिया तो मेरा बचना मुश्किल है। और तभी एक भेड़िए ने गेंद की तरह लुढ़कते मटके को देख लिया और बोला, ओ मटके, रुक, कहाँ भागा जा रहा है?
मटका रुक गया। मटके में बैठी बुढ़िया सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, आज बचा लो। और फिर हिम्मत बटोर कर बोली, मैं हूँ एक बुढ़िया, अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, तुमने मुझे क्यों रोका? भेड़िया बोला, मेरा परिवार बहुत भूखा है, तुझे खाकर मेरे बीवी बच्चे खुश हो जाएंगे। और इतना कहकर भेड़िए ने पूरी ताकत से अपने दांत मटके पर गड़ा दिए। पर यह क्या, भेड़िए के दांत कांच की तरह टूटकर बिखर गए। तभी बुढ़िया मटके से बोली, चल मेरे मटके टमक टम, भली रे बुढ़िया भले रे तुम। यह सुनते ही मटका घोड़े की रफ्तार से तुगड़ 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 करता चल दिया। भेड़िया मटके के पीछे पीछे बहुत दूर तक दौड़ता रहा, पर मटका उसके हाथ नहीं आया। भेड़िया अपना पोपला सा मुंह लेकर रह गया। बुढ़िया की जान में जान आई। मटका गेंद की तरह लुढ़कता लुढ़कता जंगल को बस पार करने ही वाला था कि जंगल के राजा शेर ने मटके को देख लिया। शेर बूढ़ा हो चला था और कई दिनों का भूखा था। शेर बोला, अरे ओ मटके, रुक, किधर दौड़ा जा रहा है? मटका रुक गया। बुढ़िया की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और सोचने लगी, आज तो मैं पक्का शेर के हाथों मरूंगी। और खिसियाई आवाज में बोली, मैं हूँ एक बुढ़िया, अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, तुमने मुझे क्यों रोका? शेर गुर्राया और बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिला। मेरा पेट खाली है, तुम्हें खाकर भर जाएगा। मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा। और शेर ने मटके पर छलांग लगा दी। तभी बुढ़िया भी बोली, चल मेरे मटके टमक टम, भली रे बुढ़िया भले रे तुम। इतना सुनते ही मटका चीते की रफ्तार से सर्र चल पड़ा। शेर भी मटके के पीछे पीछे दौड़ा, पर मटका उसके हाथ नहीं आया और जंगल पार करके बेटी के गांव पहुंच गया। भाई, यह जादुई मटका तो बड़ा कमाल का निकला। ना इसे डीजल पेट्रोल चाहिए और ना ही बिजली। बच्चों, आज के समय में सड़कों पर ऐसे जादुई मटके दौड़ने लगे तो क्या होगा? सोचिए सोचिए। तब तक मैं जाती हूँ और आपके लिए एक नई कहानी ढूंढ कर लाती हूँ। नमस्कार। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी। An initiative by Municipal Corporation of Delhi.